तो बैच इसी लेक्चर को अगर कंटिन्यू करें तो हमने जब x की वैल्यू निकाली थी वो 5√2 आई थी। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, जब नेगेटिव वाला पार्ट लेंगे इसका, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आएगी -5√2। और क्योंकि आपकी साइड नेगेटिव में नहीं हो सकती तो ये वाला पार्ट आप रिजेक्ट करोगे। इसका मतलब आपकी ब्रेड्थ हो गई, ब्रेड्थ आपकी आएगी 5√2 मीटर। और जो आपकी लेंथ आएगी बैच, वो आपका ब्रेड लेंथ इसका ट्वाइस था, तो इसका आप ट्वाइस करोगे तो लेंथ विल बी 2√2 मीटर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एंड एक बार फिर भी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि इसमें कुछ दिक्कत ना हो। एक मिनट रुकना, बस हमने डी निकाला, डी तो हमारा 640, हाँ नहीं बैच इसमें मिस्टेक हुआ है, इसको पहले ठीक करते हैं। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, प्लीज़ इसको आप करेक्ट करना। यहाँ पे मिस्टेक हो गई आखिरी में, तो प्लीज़ उस मिस्टेक को पहले नलीफाई करें। ठीक है, और यहाँ पे देखें मैंने गलती से डी को गलत ले लिया था, तो अगर एक्स लेंगे तो एक्स इज़ -b ± √d/2a। एक्स इज़ डी आपका 0 है, डी आपका 6400 है, मैंने गलती से 800 लिख दिया था डी को। तो अगर आपका 6400 है तो उसका स्क्वायर रूट आपका 80 होगा। तो अगर आप इसको एक बार 80/4 प्लस वाला सॉल्व करोगे, एक बार आप नेगेटिव वाला सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आपका x आएगा 20, यहाँ से आपका x आएगा -20। तो ये वाला पार्ट आपका रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आपका ब्रेड्थ 20 है, 20 मीटर है, तो जो आपका लेंथ होगा बैच, इट इज़ ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, मतलब 40 मीटर हो जाएगा। प्लीज़ इसको आप करेक्ट कर लेना कि जो लास्ट थोड़ा सा पार्ट था उसमें मिस्टेक था, तो प्लीज़ इसको रेक्टिफाई कर लेना। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर मैं 4 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस पार्ट को मैं रब डाउन कर रहा हूँ, अभी रब कर रहा हूँ, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका डिस्कस करेंगे। इसको आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। इसी का अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें ऐसा बोला हुआ है, इज दी फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज दी फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। आपको एक सिचुएशन दी हुई है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब सिचुएशन क्या है, दी सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड है, उनकी एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था। तो हम क्या करते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर। जो पहला फ्रेंड है उसकी एज को x ईयर मान लेते हैं। एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, उसको हम मान लेंगे 20 - x। मैंने आपको बताया था जब भी आपको 2 क्वांटिटीज़ का सम दिया होगा, एक को अगर आप x लोगे तो दूसरा वाला 20 - x, या जो भी उनका सम है, सम में से आप x को माइनस करोगे। अब एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 ईयर्स अगो, पहले वाले फ्रेंड की एज 4 साल पहले कितनी होगी, x - 4। ऐसी एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 4 ईयर्स अगो, तो दूसरा वाला फ्रेंड है उसकी एज 4 साल पहले होगी आपकी 16 - x। ठीक है बैच, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको 48 दिया है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ ब्रैकेट को, 16x - x² - 64 + 4x = 48 -x² + 20x - 64 = 48। इन सबको उधर ले जाओ, x² - 20x + 64 + 48, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी x² - 20x + 112। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो अगर मैं इससे d निकालूं, a आपका 1 है, b आपका -2 है, और c आपका 112 है। तो अगर d निकाले इससे, तो d इज़ b² - 4ac, b इज़ -20 - 4 × 1 × 112, ये आपका हो गया 400 - 448, ये आपका -48 आ गया। और क्योंकि स्मॉलर देन 0 है तो नो रियल रूट्स, और नो रियल रूट्स का मतलब ये जो अबव सिचुएशन है, दी अबव
सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है और इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे बैच, ठीक है। अब इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बैच। इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर सकते हो, आसान है वाला क्वेश्चन भी। इसके बाद एक इसका 5th क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब आपका ये वाला पार्ट हो जाए तभी आप 5th क्वेश्चन पे स्किप करना। तो अगर मैं 5th क्वेश्चन डिस्कस करूँ आपके साथ, तो 5th क्वेश्चन में आपको इसने बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज पेरीमीटर इज 80 मीटर, ठीक है, एंड हुज एरिया इज 400 मीटर्स, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं, देखो पेरीमीटर में क्या होता है, रेक्टेंगल का एक लेंथ होता है, तो लेंथ को हम x ले लेते हैं, ठीक है, और जो ब्रेड्थ है बैच उसको हम y ले लेते हैं। जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इज 80, तो पेरीमीटर इज 2l + b इज इक्वल टू 80। यहाँ से अगर आप 2 को नीचे लेके जाओगे तो x + y इज इक्वल टू 40, और यहाँ से आप खाली y निकालोगे तो y इज़ 40 - x। तो मतलब अगर आपने लेंथ को x माना तो y आपका ब्रेड था, तो ब्रेड आपका हो गया 40 - x, ठीक है। और आप इसको चाहते तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि अगर आपका पेरीमीटर 80 है तो 2l + b इज इक्वल टू 80, l + b आपका 40 होगा। तो अगर आप लेंथ को x मान रहे हो तो ब्रेड्थ अपने आप ही 40 - x हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, लेंथ को x माना, ब्रेड्थ को y माना, पेरीमीटर के फॉर्मूले में डाला, 2 नीचे गया, x + y 40 आ गया, और आपका y कितना आ गया 40 - x। तो लेंथ को आपने x माना हुआ था और y आपका कितना था 40 - x, तो ब्रेड्थ आपका 40 - x हो गया। अब जो इसका एरिया था बैच वो 400 दिया हुआ था, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 400। तो ये हो गया 40x - x² इज इक्वल टू 400। इन सबको उधर ले जाएं तो x² - 40x + 400, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x² - 40x + 400। तो अगर मैं d निकालूँ इसमें, d आपका इसमें दिया हुआ है b² - 4ac - 40 का स्क्वायर -4 × 1 × 400, ये आपका हो गया 1600 - 1600 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अगर इससे आप x निकालोगे, x इज़ -b ± √d/2a। b आपको कितना दिया हुआ है बैच इसमें, b इज़ -40, तो -40 इज़ 40, d आपका 0 दिया हुआ है, और a आपको इसमें बैच 1 दे रखा है, तो ये खाली 2 हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 40/2 आएगा, तो मतलब आपका x 20 आएगा, और दूसरे केस में भी आपका x 20 ही आएगा। तो इसका मतलब आपका जो x आपने किसको माना था, लेंथ को, तो लेंथ आपका 20 मीटर हो गया, और जो ब्रेड्थ होगा 40 - 20, ब्रेड्थ भी आपका 20 मीटर हो गया, ठीक है। तो इसके साथ जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स थी, एक्सरसाइज 4.4 की 3, 4 और 5 वर्ड प्रॉब्लम थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है 4.1, ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आती नहीं है। एग्ज़ाम में ये बड़ी मुश्किल से दी जाती है, एग्जामिनर बहुत मुश्किल से देगा। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं इस एक्सरसाइज को आपके साथ कवर करूँगा। तो हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुका है, और इसके बाद हम देखेंगे कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चे।